डियर पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। सभी बच्चों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए अपनी चॉइस फिलिंग कर दी है कि उनको कौन सा सैनिक स्कूल चाहिए, कौन सा न्यू सैनिक स्कूल चाहिए, बिल्कुल प्रेफरेंस वाइज। ठीक है, अब बारी है उसके रिजल्ट की। सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार है। जो रिजल्ट था वो 6 अप्रैल को आने वाला था और 10 तारीख तक आपके पास समय था, यानी 10 अप्रैल तक कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिकंसीडर कर रहे हैं या फिर एग्जिट कर रहे हैं। इन जो टर्म्स मैंने यूज किए, एक्सेप्ट, रिकंसीडर और एग्जिट, इनका मतलब क्या है मैं आगे वीडियो में बता दूंगा, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। जो साइट थी जहां पे आपने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, वो साइट अभी अंडर मेंटेनेंस है। जैसे ही ओपन होगी, जैसे ही उसमें डेटा अवेलेबल होते हैं, आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना अंतिम तक। इसमें मैं पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं कि ई काउंसलिंग का जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों ने अपने मनपसंद जो सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल को प्रेफरेंस वाइज ऊपर ही रखा होगा, क्योंकि ऊपर ही रखना था जो सैनिक स्कूल आपको चाहिए था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अपने मनपसंद के स्कूल नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनके नंबर ज्यादा आए हैं, उन्हें अपने मनपसंद के सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनको क्या करना है, जैसे कि अब किसी बच्चे ने चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस वाइज, अब उनको अपने मनपसंद का जो सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल गया, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसमें आपके रिजल्ट आएगा कि आपको ये वाला सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल अलॉट किया गया है। ठीक है, आपके मेडिकल की प्रोसेस की डेट ये है, डॉक्यूमेंट लेके आपको यहाँ पहुंचना है, सब कुछ आपको वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना। वहाँ पे मेडिकल का शेड्यूल वहाँ पे लिखा रहता है, जो आपका रिजल्ट आता है कि आपको इतने तारीख को आपके मेडिकल का प्रोसेस है, इसके बाद आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसका फीस जमा करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये हो गई बात जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब जिन्होंने रिकंसिडर किया, रिकंसिडर का मतलब कि आप जो आपको सैनिक स्कूल मिला उस पर पुनर्विचार करेंगे, मतलब आगे के प्रोसेस में भाग लेंगे। हाँ, मतलब कि जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई, यानी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद जो सीट बच गई, ठीक है, उसमें आप फिर ट्राई करेंगे कि आपको आपके मनपसंद का सैनिक स्कूल मिल जाए। लेकिन एक बात याद रखिए, रिकंसिडर के लिए ऐसा ही आप नहीं कर दीजिएगा कि आपको अपने मनपसंद का सैनिक स्कूल नहीं मिला तो हम रिकंसिडर कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए भी थोड़े वीडियोस वगैरह आप देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो आपको मिला वो भी ना मिले, है ना, कि किस सैनिक स्कूल में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट खाली है, ये सभी चीजें भी डिपेंड करेंगे। क्योंकि फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, तब क्या होगा, इसके बाद पूरा आपका सीट मैट्रिक्स बन के आएगी कि इस सैनिक स्कूल में इस कैटेगरी के लिए, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए कितनी सीटें खाली है। ठीक है, किसी सैनिक स्कूल मान के चलिए 100 सीट्स हैं, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद समझिए 80 to 85 सीट फिल हो गई। ठीक है, वैकेंट सीट कितनी है, केवल 15। अब वो किस कैटेगरी के लिए है, मान के चलिए आपने रिकंसिडर कर दिया तो वहां तो आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज रिकंसिडर ऐसा नहीं कि नहीं करना है, कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने नंबर देखने होंगे कि मेरे नंबर कितने हैं, आगे के प्रोसेस में आपको मिल सकता है कि नहीं सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल। ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज्यादा अच्छे सैनिक स्कूल के चक्कर में जो नॉर्मल आपको सैनिक स्कूल मिला हुआ है उसको भी आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये रिकंसिडर वाला जो ऑप्शन है उसको बहुत अच्छे से विचार करके आपको करना है। एग्जिट का मतलब कि आप कहीं स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं, अब आपका मन नहीं है कि हम एडमिशन लें, मतलब पूरी तरीके से काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर। ठीक है, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हो गई, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई, अब उसमें आपने किया, आपको सैनिक स्कूल नहीं मिला था, आपने कहीं और एडमिशन ले लिया, बिल्कुल आप चाहते ही नहीं आगे के प्रोसेस में भाग लेना, एग्जिट। फिर आप क्या हो गए, उसमें प्रोसेस में काउंसलिंग के हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक है, यहां पे आपको इतनी चीजें समझ आ गई। 3 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, कौन कौन से, एक्सेप्ट, ठीक है, रिकंसीडर, ठीक है, इसके बाद एक और क्या है, एग्जिट। ठीक है, एक और है क्लोज पोर्टल या क्लोज विंडो, मतलब वो थोड़े टाइम के लिए लॉग आउट कर सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं, उसके लिए ना सोचेंगे, उसके बाद फिर आप डिसीजन लेंगे। ये हो गया ई काउंसलिंग। अब बात करें, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं। अब उनका क्या होगा, क्या वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैसे जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जिन्होंने हिस्सा लिया, उनकी जो डिटेल है, उनको मान के सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल नहीं मिला है, उन्होंने रिकंसीडर कर दिया, तो जो उनका डेटा है वो अपने आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में चला जाएगा। उसके बाद वो क्या करेंगे, अपने प्रेफरेंस वाइज चॉइस फिलिंग करेंगे, यानी कि जो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में किया उन्हें नहीं मिलेगी, तो उन्हें फिर से क्या होगा, अपना जो सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल चुनना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी प्रेफरेंस वही रहे, आपको चुनना पड़ेगा ना, क्योंकि उस सैनिक स्कूल में हो सकता है सीट खाली ना हो, तो अपने हिसाब से आप प्रेफरेंस
फिल करेंगे। सब कुछ कट ऑफ देख लीजिए, किस स्कूल का कट ऑफ कितना गया है, लास्ट कट ऑफ कितना है, और आपके नंबर कितने हैं, सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं, एससी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, या डिफेंस से है, जनरल कैटेगरी है, ठीक है। सब कुछ देख लीजिए, कितनी सीटें खाली है, सब कुछ देखने के बाद ही आपको क्या है अपनी प्रेफरेंस को करना है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद। अब जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं था, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, ठीक है। मेरे पास किसी व्हाट्सएप मैसेज भी कुछ पेरेंट्स ने किए हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो क्या हम सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद वापस से चॉइस फिलिंग करेंगे। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपनी डिटेल फिल कर दी थी, रजिस्ट्रेशन कर दिया था, ठीक है, तो उन्हें जरूरत नहीं, उनका डेटा चला जाएगा, बस उनको चॉइस फिलिंग फिर से प्रेफरेंस के वाइज करनी पड़ेगी, है ना। और जबकि जिन्होंने जो पहली बार करेंगे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड सब कुछ बनाना पड़ेगा। और बाकी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करेंगे वो केवल लॉगिन डिटेल अपने लेंगे, इसके बाद लॉग क्या हो जाएगा, आपका डिटेल ओपन हो जाएगी, जितना भी डेटा है आपका, ठीक है। तो उसमें देखिए जैसे ओपन करेंगे वहां पे प्रोफाइल आ जाएगी, एक प्रोफाइल आ जाएगी, प्रोफाइल के बाद चॉइस फिलिंग, नीचे रिजल्ट का ऑप्शन, तो रिजल्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो आपको सीट अलॉट की गई है अलॉटमेंट लेटर आपको दिख जाएगा कि यहाँ इस सैनिक स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ है, मेडिकल की डेट ऐसी ऐसी है, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, है ना। जो एसओपी में मैंने बताया कि मेडिकल के लिए कुछ स्कूल का 17-18 कुछ लिस्ट थी ना, ठीक है, एक बार और बता दूंगा, जब जैसे ही फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है ना, जब प्रोसेस होगा तो हम आपसे जुड़े रहेंगे, बस आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, बिल्कुल हम आपको सब कुछ प्रोसेस बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताएंगे, है ना। हम पिछले 6 से 7 साल से लगातार सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस की तैयारी करा रहे हैं बच्चों को, बच्चे बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट बहुत ढंग से आ रहा है, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या आरएमएस की तैयारी करें, 2025 के अंदर चाहते हैं, तो बिल्कुल द्रोड़ स्कूल से जुड़ के बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास रिकॉर्डेड बैच भी है, लाइव बैच भी है, ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस भी है, इसी के माध्यम से भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप नवोदय विद्यालय 2025 या 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो नवोदय अल्फा हमारा रिकॉर्डेड बैच है, इसमें हर चीज प्रोवाइड की जाएगी जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। देखिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर। उसी प्रकार सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी के लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच है, रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। इसके बाद मैं लाइव बैच के बारे में आपको बता दूंगा। तीनों की तैयारी, सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच हमारा अर्जुन बैच, साथ ही हमारा नया लाइव बैच नवोदय लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से, तो 15 अप्रैल से पहले पहले आप सभी ज्वाइन कर लीजिए ताकि साथ में बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट हो, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप पढ़ सके। इसमें लाइव लेक्चर्स होंगे, आपकी क्लास की टाइमिंग रहेगी 7:30 to 8:30, ठीक है, 7:30 से 8:30 बजे आपकी क्लासेस होंगी डेली, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपकी पढ़ाई होगी, बिल्कुल एग्जाम से पहले पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट और बिल्कुल एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। इस साल के बच्चों ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा उनका रिजल्ट आया, ठीक है, आपसे और ज्यादा उम्मीद है, ठीक है, और अच्छे से आप भी मेहनत करेंगे। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर सब कुछ यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में अगर आप तीनों की यानी कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, आरएमएस की लाइव बैच से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा तेजस लाइव बैच है, इसमें क्लासेस शाम 5 बजे से 7 बजे तक होती है, 5 से 7 क्लासेस होती है, लाइव वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, मतलब जितनी चीजें आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सब कुछ आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब बात करें ऑनलाइन ट्यूशन, बिल्कुल लिमिटेड स्टूडेंट के लिए, 50 स्टूडेंट्स ओनली, बिल्कुल जैसे आपको ट्यूशन में पढ़ाया जाता है उसी तरीके से ट्यूशन की तरह यहाँ पढ़ाया जाता है। स्टार बैच, बिल्कुल स्पेशल बैच, एडवांस बैच है। अगर आप सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय की तैयारी करें, बिल्कुल एडवांस बैच से तैयारी करना चाहते हैं तो स्टार बैच से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं, केवल और केवल 50 स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो कैसे आपको कोर्स में इनरोल करना है, करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का आप ऐप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, लॉगिन कर लीजिए किसी नंबर से। अब जैसे किसी भी कोर्स, जैसे तेजस बैच में आपको इनरोल करना है तो वहां क्लिक कीजिए, नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, आई एम इंटरेस्टेड पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो पेमेंट के लिंक है आपके व्हाट्सअप, जिस नंबर से आपने लॉगिन किया उस नंबर के व्हाट्सअप पे चली जाएगी या नॉर्मल एसएमएस में आ जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इनरोल उसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो मुझे आप पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं, केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं, ठीक है। नंबर आप नोट कर लीजिए, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो भी आपकी जानकारी चाहिए हो आपको। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन
जो होती हैं, ठीक है। अभी काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है, उससे रिलेटेड लगातार अपडेट आपको दी जाएंगी, ठीक है। जुड़े रहिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और रिजल्ट वगैरह जो भी हो आप सबसे पहले चेक कर सके। साथ में जितने भी नोटिफिकेशन सबसे पहले द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए जाते हैं, इसको आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोर्स में इनरोल करने पे बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो बात रही आपके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के रिजल्ट की, तो रिजल्ट समझिए आज या कल में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, है ना, क्योंकि इस रिजल्ट की डेट 6 अप्रैल थी, ठीक है। लेकिन अभी क्या जो साइट है वो वर्क नहीं कर रही, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, जिस साइट पर आपने रजिस्ट्रेशन किया था काउंसलिंग के लिए, बिल्कुल वही साइट है। वहां पे जैसे ही आपका डेटा आ जाता है आपका रिजल्ट शो होने लगेगा और आप सभी को आगे का प्रोसेस तो मैंने बताया हुआ है, और उस समय जैसे ही रिजल्ट आता है और अच्छे से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। या फिर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।